जी राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी। तो ये रक्षाबंधन के अगले दिन का व्लॉग नहीं है, उसके अगले दिन का है, यानी कि बुधवार का, यानी कि कल का। क्योंकि अगले दिन है ना, मैं उठी बच्चों को उठाने के लिए, तो मेरी कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरे पैर में पता नहीं नस में नस चढ़ गई थी, बिल्कुल चलन नहीं जा रहा था। और बाय लक बारिश इतनी तेज़ हो रही थी ना कि मैं स्कूल भेज ही नहीं पाई, और पूरा दिन मैं लेटी रही, आराम करती रही। पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो इसीलिए मैंने उस दिन का व्लॉग शेयर नहीं किया है। काम ही नहीं करा उस दिन, तो व्लॉग क्या ही शेयर करती। बस आज बुधवार यानी कि बच्चों का स्कूल का दिन हो गया है, और तैयारी कर ली है मैंने बच्चों के स्कूल के नाश्ते की। और बच्चे आज स्कूल के लंच में लेके जाएंगे आलू के पराठे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, रात को भी प्रिपरेशन नहीं करके रखी थी, और बस आलू उबले हुए रखे रहते हैं ज़्यादातर, और रखे ही थे 2-3 आलू, तो मेरे पास ज़्यादा आलू नहीं थे। बस उसी से डिसाइड किया कि आलू के पराठे बनाऊंगी, और 2 ही आलू थे। तो रियांश आलू प्याज का पराठा नहीं खाता है, इसीलिए मैंने पीहू के लिए आलू प्याज के 2 पराठे बनाए, और रियांश के लिए सिर्फ आलू के। देखो, मतलब 2 आलू के मैंने 4 पराठे बना दिए। बन जाते हैं, प्याज से ना जो स्टफिंग होती है वो बढ़ जाती है। तो बस यहाँ पर बड़े बड़े आलू थे काफ़ी, 2 ना, इसीलिए मेरा काम चल गया। तो कौन कौन मेरी तरह इस तरह काम चलाऊ काम करता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे बनकर तैयार हो गए थे, और मैंने बच्चों का लंच बॉक्स जो है वो पैक कर दिया था। और आज दोनों का ही लंच बॉक्स शेयर किया था, आप मेरी लंच बॉक्स वाली वीडियो में देख सकते हो। इसी में मैंने वो थोड़ा सा दिखाया है। बाय द वे चोको पाई भी दी थी। राखी के इतने सारे गिफ्ट आए हुए हैं, सारे लेके जा रहे हैं बच्चे। और बस यहाँ पर आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक है, पैर में आज भी है थोड़ा दर्द, लेकिन उतना नहीं है। फिर रियांश को सॉक्स पहनानी मुझे ही होती है, बेल्ट मुझे ही पहनानी होती है। आजकल टाई का शौक़ चला है, कह रहा मेरी मैडम कहती है टाई पहन कर आओ। एक्चुअली नेक्स्ट ईयर ये 5th में आ जाएगा, तब तो इसको टाई पहननी ही पहननी है। तो अभी से उसको चस्का चढ़ा है, मतलब उसका मन करता है पहनने का ना, कि मेरे को टाई पहननी है। तो बस वही टाई पहन के ये जाने लगा है। पीयू के रखी हुई थी पुरानी, मैं तो बोल रही थी कि जब 5th में आएगा तो नई टाई लेके दूँगी। बस यहाँ पर ये जो पीहू का मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है। अब शायद 1-2 साल बाद मुझे रियांश का भी कुछ ना करना पड़े, इन द सेंस कि वो सिर्फ़ उसको उठाना पड़ेगा। जैसे पीहू को उठाती हूँ वो फुल रेडी हो जाती है, सिर्फ़ उसकी गुत्त करनी होती है। बट रियांश को मुझे उठाना पड़ता है, नहलाना पड़ता है। शूज़ वो अब खुद पहन लेता है, ये देखिए। और मैं कहती भी हूँ ना, तब भी वो कहता है कि नहीं मम्मी मैं खुद पहन लूँगा। तो चलिए, यहाँ पे बच्चे जा रहे हैं पापा के साथ, और पता नहीं कुछ कह रहे थे पीयू के पापा मुझसे, मेरे को याद नहीं है, पता नहीं क्या कह रहे थे। तो वो ऊपर देखने लगे थे, उसके बाद चले गए थे दोनों बच्चे। फिर मेरा काम शुरू हो जाता है, और मेरा अब रहेगा कि मैं ना सबसे पहले दोपहर के लंच की तैयारी कर लूँ। फिर मेरे को टाइम नहीं मिलता, सफाई में मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है। कभी कभी तो मैं एक्स्ट्रा काम ले लेती हूँ सफाई का। तो मेरा जो रूटीन है ना वो यहीं से चालू होता है। और आज तो मुझे बहुत सारे काम हैं, तो देखना मेरे साथ क्या क्या ट्रेजेडी भी होगी। मतलब करने कुछ जा रही थी और कुछ हो गया। तो बस रात को ना भिंडी काट के रखी थी, और ये प्याज काटी मैंने, क्योंकि भिंडी छोक दूँगी ना तो धीरे धीरे मेरी डस्टिंग भी होती रहेगी। यही मैं आपको बता रही हूँ कि रात को मैंने ये कट करके रख दी थी, आसानी रहती है ना इससे, इसीलिए। और ये क्या कहते हैं इसको, अरबी ये भी कटवा के रखी थी। मैं नहीं काटती हूँ इसको, पीयू के पापा से कटवाती हूँ, क्योंकि ये जो अरबी है ना, इसको काटने से मेरे हाथों में खुजली लग जाती है। किस किस के हाथों में लगती है ना, ज़रूर बताना। तो एक साइड जो प्याज थी ना वो फ्राई हो गई थी, तो उसमें मैंने भिंडी डाल दी थी। और बस भिंडी के साथ प्याज के साथ भिंडी भी अच्छे से और फ्राई हो जाएगी। और ये जो अरबी की सब्ज़ी है, ये सिर्फ मैं हींग और अजवाइन में बनाती हूँ। उसके बाद मैंने बेसिक से मसाले डाल दिए थे। पहले काफ़ी देर तक ना मैंने अरबियों को फ्राई करा था, ताकि इसका जो पानी है वो थोड़ा सूख जाए और अच्छे से ये फ्राई हो जाए। फिर मैंने इसमें बेसिक से मसाले डाल दिए थे, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर। और धनिया इसमें नहीं डाला था मैंने, धनिया सिर्फ सूखी सब्जियों के लिए। और इसमें जो है ना, फिर मैंने पानी डाल दिया था, और बहुत थोड़ी बनाई है ये वाली सब्ज़ी, क्योंकि बच्चे अरबी की सब्ज़ी खाते नहीं हैं, और उनको सूखी तो अच्छी लग जाएगी, आलू लगेंगे, बट जो तरी वाली होते हैं ना वो नहीं खाते हैं। इसीलिए मैंने और पीहू के पापा के लिए बनाई है, अपने लिए और पीहू के पापा के लिए। अब करेंगे थोड़ी सी किचन क्लीन, क्योंकि ये गैस सिम करके मैं यहाँ से चली जाऊँगी, और यहीं बाहर ड्राइंग रूम में
सफाई करूँगी, क्योंकि अभी सिम गैस पे है तो कुछ दिक्कत नहीं है। और धीरे धीरे खाना भी मेरा जो है दोपहर का लंच की तैयारी होती रहेगी। और मैंने सोचा चलो अब ना कपड़े लगा देती हूँ। पहले मैं सोच रही थी कि पहले ही लगा दूँ, और ये देखो मेरे साथ क्या हुआ। एक्चुअली मैंने ना कल राखी थी, कल परसों मतलब राखी थी। कल तो मुझे टाइम ही नहीं मिला कुछ भी काम करने का, तो मैंने डिसाइड किया कि ये देखो ये ट्रेजेडी हुई। मतलब मशीन लगाने चली और सारी मेहनत पे किया कराई फिर गया, और मेरा जो काम था ना सिर्फ लाइट की वजह से इतना लेट हो गया। पहले तो मैं थोड़ी देर बैठी रही, वेट करा, फ़ोन में भी नहीं देख सकती थी, कुछ एडिटिंग भी नहीं कर सकती थी। और क्योंकि नेट ही नहीं चल रहा था, वाईफ़ाई लगा हुआ है ना, उसी के चक्कर में नेट चलता है, वैसे होता नहीं है। तो फ़ोन में भी मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ी देर एडिटिंग करी, फिर मैंने सोचा नहीं मैं लाइट का वेट करती रहूँगी तो मेरे सारे काम पेंडिंग हो जाएँगे। तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे कमरों में ना देखो इतनी रोशनी आती है कि मैं जो है ना सफाई कर सकूं। और मैंने डस्टिंग करी, सारी ये बेडशीट वगैरह अच्छे से क्लीन करी, और उसके बाद फिर से पर्दा लगा दिया था, उसकी वजह से अंधेरा हो गया था। फिर मैं दूसरे रूम में आई और इसमें भी एक विंडो है, उसको भी मैंने पर्दा हटाया और डस्टिंग करी, क्लीनिंग करी। अगर मैं लाइट का वेट करती रहती ना तो लाइट काफ़ी देर में आई थी, और जब तक तो बच्चों के आने का टाइम हो जाता है। तो मैं लग गई थी अपनी डस्टिंग क्लीनिंग एंड सफाई में। और जो सोफ़े के कपड़े हैं इसको मैंने साफ़ करे, और सोफ़े के कपड़े तो मैं रात को भी करती हूँ दोपहर में, मतलब जब हाथ लगे ना जब भी कर देती हूँ। बट ये वाला काम करना बहुत ज़रूरी था। टेबल पे तो बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ फैला के रखते ही हैं, तो बस यही साफ़ सफाई मैं कर रही थी। और आज जो सारे नए कपड़े थे ना वो मुझे धोने थे, और देखना लाइट चली गई। तो मैंने क्या करा था ना, जो नए कपड़े थे उनको अलग कर लिया था, और जो मशीन में धोने वाले थे उनको अलग कर लिया था। वो मैंने आपको दिखाया नहीं है इस वाली क्लिप में। और जो नए कपड़े थे वो मैंने भिगो के रख दिए थे, क्योंकि वहाँ पे लाइट इतनी दिख नहीं रही थी तो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी थी। तो जो नए कपड़े थे वो मैंने भिगो के रख दिए थे, और जो वैसे वाले थे वो मैंने साइड ही रख दिए थे, क्योंकि मशीन तो चल ही नहीं सकती थी। और फिर मैंने स्टार्ट कर दी थी, मैंने कहा चलो झाड़ू भी लगा लेते हैं, क्योंकि झाड़ू तो पंखा बंद करके लगाते हैं। फिर मैंने कहा चलो पंखा बंद, तो नेचुरली पंखा बंद है, और इतनी गर्मी लग रही थी ना मैं आपको बता नहीं सकती। और इतनी गर्मी में देखो आप मेरे मतलब पूरा जो मैंने ये पहने हुआ है, ड्रेस पहनी हुई है, ये मेरी पीछे कमर, आधी कमर मेरी गीली हो गई थी। मतलब क्या ही बताऊँगी, जो मेरी फ़्रॉक पहनी हुई है, इसका मतलब गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं क्या कर सकती थी, लाइट का तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जाती है। वैसे यहाँ पे कभी जाती नहीं है, पता नहीं क्या हो गया। और आज देखो किचन में देखो ऐसा लग रहा है जैसे लाइट जल रही है। अच्छा, झाड़ू मेरी हो गई थी, पोछा मैं कैसे लगाती, तो मैंने डिसाइड किया चलो यार बर्तन वॉश कर देती हूँ। जो मैंने सारे बर्तन है ना रिता दिए थे आटे का, और जो भिंडी वगैरह के बर्तन थे, बच्चों को सुबह लंच बना के दिया, यही सब छोटे मोटे बर्तन हो जाते हैं। तो वही आटा, हाँ हाँ, अभी गूँद गूँद दिया था, हाँ मैंने आटा आपको दिखाया नहीं है। और फिर मैंने डिसाइड किया कि ना मैं भिंडी और ये सब भी निकाल के ना रख देती हूँ, क्योंकि बन जाती है ना सब्ज़ी। और ये जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं, ओ माय गॉड, लगता है मैंने वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट मोड पे कर दिया है। तो भिंडी मैंने सॉरी नहीं निकाली थी, क्योंकि ओ माय गॉड। फिर मैंने डिसाइड किया कि ना मैं क्या करती हूँ ना कि लाइट आ जाएगी, ओह सॉरी, लाइट आए ना आए, मैं ना पोछा लगाना स्टार्ट करती हूँ। और जैसे ही मैंने पोछा लगाना स्टार्ट किया, मैंने कहा ड्राइंग रूम में ही लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल जी को नहलाना था। तो मैंने कहा लाइट आए ना आए, मुझे ड्राइंग रूम में तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ड्राइंग रूम में है मंदिर, और जब तक साफ़ सफाई नहीं होती ना मेरा पूजा करने का मन नहीं करता। फिर क्या था, फिर लाइट आई गई थी, तो मैंने पीछे कमरे में भी जो है ना साफ़ सफाई कर दी थी, यानी कि मैजिक मॉप को लगा दिया था। उसके बाद में प्यारे लड्डू गोपाल जी को आ गई थी तैयार करने, और मैं तो आपको देख ही लिया होगा, मैं ना ही ली हूँ। और बस पैर में थोड़ी दिक्कत है, वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। और कितने दिन हो गए मैंने एक्सरसाइज़ भी नहीं करी है, पैर में भी दर्द था। आज मैं सोच भी रही थी कर लूँ, लेकिन मेरे पैर में इतना दर्द था मैं कर ही नहीं पाई। तो बस यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को तैयार कर दिया था, इतने प्यारे लग रहे हैं, देखो आप, लग रहे हैं ना नोने नोने सोने सोने। तो बस यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को तैयार करके ना मैंने उनको विराजमान कर दिया था। फिर मैंने जोत भी जला दी थी, और आप फाइनल लुक देख सकते हो प्यारे प्यारे मंदिर का। यहाँ पे जोत जला दिया है, और पिंक कलर की ड्रेस तो माता रानी का लहंगा है, और प्यारे लड्डू गोपाल जी का ये वाला येलो कलर के वस्त्र हैं। और कितने प्यारे लग रहे हैं ना लड्डू गोपाल जी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये जो लड्डू गोपाल जी की पगड़ी है ना, ये पीयू के पापा वृंदावन से लाए थे, ये मुझे बहुत पसंद आती है। फिर मैंने कहा कि बहुत भूख भी लग रही थी मुझे,
तो बस यहाँ पे मैंने और पीहू के पापा ने नाश्ता किया, और पीहू के पापा को कहीं जाना था तो उन्होंने कहा तू मेरा भी नाश्ता ले आ, मैं चाय पी के यहाँ से नाश्ता करके जाऊँगा। तो ये देखिए, ये कपड़े जो मैंने भिगो के रखे थे, और ये अब अच्छे से जो इनका मतलब सॉफ्टपन आ गया होगा, और जो मैल वगैरह है वो धुल गए होंगे। तो बस ये वाले कपड़े होते हैं ना, बच्चों ने जो भी अभी राखी पे कपड़े पहने थे सारे, वो नए कपड़े थे, तो वो मैं मशीन में नहीं धोती हूँ। ये सब सिर्फ मैं हैंड वॉश ही करती हूँ, यानी कि हाथ से धोना पड़ता है। और ये पीहू के पापा के ना हैंकी है, अब इनमें ना मांड लगा होता है, ये नए हैंकी है ना, तो मांड लगा होता है ना। तो ये देखो बालों को, देखो कैसे ले आ रही हूँ। एक्चुअली मेरा मन कर रहा था कि मैं बालों को ना ऊपर बांध लूँ, जब मैं नहा कर आती हूँ तो बाल बांधना मैं भूल ही जाती हूँ, और देखो बालों की वजह से मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने कहा अब एक ही बार बांधूँगी अपने बाल। तो ये सूट भी मैंने राखी पे पहना था। पीहू के पापा ने जो जीन्स टी शर्ट पहनी थी, सॉरी जीन्स और शर्ट पहनी थी, वो भी धोई थी। पीहू रियांश के कपड़े भी धोए थे। पीहू ने जो जीन्स पहनी थी उस पर कुछ गिरा दिया था, और वो फिर गंदा लगता ना, इसीलिए मैंने जीन्स भी हाथ से ही धो दी। और देखो ये जो मेरा क्या कहते हैं, रक्षाबंधन पे जो मैंने सूट पहना था, पहले तो वैसे ना मैं हमेशा धोकर कपड़े पहनती हूँ। मुझे ना ऐसा लगता है कपड़ों में ना एक अलग तरह का मांड लगा होता है, यानी कि चुभन सी लगती है मुझे, चुभते हैं बहुत ज़्यादा कपड़े। तो इसीलिए ना मैं हमेशा धो के पहनती हूँ, और ये हल्का हल्का मुझे चुभ भी रहा था, तो इसलिए मैंने इसको भिगो के रखा ताकि इसका चुभन भी, थोड़ी मांड वगैरह कम हो जाए। और ये जो सरफ़ का पानी था ये मैंने मशीन में डाल दिया, क्योंकि मेरे को कपड़े भी धोने थे, अभी मशीन भी लगानी थी। और ये देखिए मतलब सरफ़ का जो ज़्यादातर पानी था ना, मैं लिक्विड यूज़ करती हूँ। लिक्विड एक तो बहुत ज़्यादा झाग वाला होता है, तो इसलिए मैंने इसको वेस्ट नहीं किया, और मेरे को लगानी भी मशीन थी। तो यहाँ पे मेरा ये वाला काम भी हो गया और ये वाला काम भी हो गया। जीन्स से धोना थोड़ी मुश्किल लग रही थी हाथ से, लेकिन मैंने धो दी थी। अब नहीं किया जाता काम। पहले क्या था ना, जब मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, जैसे पीहू 4 साल की थी, रियांश 1 साल का था, तो जब ना मैं हमेशा जैसे ही मैंने बच्चों को नहलाया, फिर मैं मम्मी को मेरी अपनी सासू माँ को बोलती थी देखो बच्चों को, तो फिर वो देखती थी ना, तो मैं अपने सारे कपड़े जो है ना हाथ से ज़्यादातर धो देती थी। और अब देखो ज़रा, अब तो बस मशीन के सहारे हो गए हैं सारी ज़िंदगी। तो बस यहाँ पे जो सारे कपड़े थे ना वो मैंने पानी में से निकाल दिए थे, और ये कपड़े मैंने हैंग करके रख दिए। शायद मैं इन्हें ड्राई भी ना करूं, क्योंकि पीहू के पापा कहते हैं ड्रायर नहीं करने चाहिए, उसमें से क्या है रुएँ आ जाते हैं, तो इसीलिए मैंने वो ड्रायर नहीं करे हैं। और बस यहाँ पर आज जो काम है वो देखिए कितनी आसानी से मैंने कर लिया है। ये देखने में कितना आसान लग रहा होगा ना, ऐसा नहीं है। मेरी कमर की बैंड बज गई है, मतलब मेरे को कर लेती हूँ, लेकिन बाद में जो थकावट हो जाती है ना, और मैं ऐसी लेटी और मैं 1 घंटा तो सो ही गई, मेरे को पता ही नहीं चला मैं कहाँ पर हूँ। इसके बाद बच्चे आ गए थे स्कूल से, फिर उनके लिए लंच मैंने बनाया, और लंच में भिंडी बनाई थी जिसमें प्याज थी, तो उसका मैं भोग नहीं लगा सकती थी, लेकिन जो अरबी थी उसका मैंने भोग लगाया। और अरबी मैंने ही खाई थी, पीहू के पापा तो थे ही नहीं, तो उन्होंने कुछ नहीं खाया था, आई थिंक सो, वो थे ही नहीं तो क्या खाते। तो मैंने ना अरबी का भोग लगा दिया था, क्या क्या बोलती रहती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने अरबी का भोग लगा दिया था, फिर अरबी मैंने अपने लिए रख ली थी, सारे मेरी फुलके जो थे वो बन गए थे। फिर थोड़ी सी भिंडी बची थी, अरबी बची थी, कल के चावल थे, सब मैंने ले लिया था, क्योंकि जो बचा हुआ सामान होता है ना वो मैं खा लेती हूँ, क्योंकि भैया वेस्ट हो जाता है, तभी तो मैं इतनी मोटी हो रही हूँ। जो बच्चे बचाते हैं वो मैं खा लेती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे जो दोपहर का लंच था वो मैंने कर लिया था। फिर मेरे से तो बैठा जाता नहीं है, किचन क्लीन करी, और ज़्यादा करनी नहीं थी क्योंकि पहले से ही मैंने कर दी थी, बट थोड़ा सा मेरे को क्लीन करी, जो छुटमुट रह गया था बस उसको क्लीन करा। और फिर मैं जो पहले ही आप देख रहे होंगे बर्तन जो मैंने पहले वॉश करते, सबसे पहले तो मैं उनको लगाऊंगी। अगर मैं बर्तन ना लगाऊं तो बर्तन रखने की एक तो जगह नहीं होती है, और जो काउंटर टॉप है वो मुझे ना क्लीन बहुत अच्छा लगता है। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं सारा जो काउंटर टॉप है ना उसको मैं क्लीन रखूँ। तो ये छोटे मोटे बर्तन हैं, इनको ना लगाओ तो मुसीबत तो रहती ही है। तो सारे बर्तन है जो है ना वो उनको मैंने अपनी जगह पे लगा दिया था। और अब मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे एक एक ड्रॉर साफ़ करने लगूँ। पहले मैं सोच रही हूँ ऊपर से शुरू करूँ या नीचे से। ऊपर से तो मैं कई बार कर देती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ नीचे ये जो ड्रॉर है दिख रहे हैं ना जिसमें बर्तन लगाते हैं, इन द सेंस कि ये क्या कहते हैं प्लेटें कटोरियाँ, ये साफ़ करूँगी। तो चलिए, यहाँ पे जो दोपहर के बर्तन थे वो भी वॉश हो गए थे। व्लॉग मैंने यहीं तक शूट किया था, और ये कपड़े, हाँ कपड़े मैं ले आई थी, और जो मैंने अपना सूट था वो ड्रायर कर लिया था। जो पीयू के पापा के कपड़े थे वो नहीं करे थे, क्योंकि वो गुस्सा करते हैं, मना करते हैं। तो बस यहाँ पे जो मैंने
हाथ से धोए थे वो भी सुखा दिए थे, और एक बार के जो कपड़े थे वो भी धुल गए थे, वो भी मैंने सुखा दिए थे। लेकिन जो एक बार के और कपड़े थे वो मैंने बाद में सुखाए थे। तो ये था आज का व्लॉग, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।